यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने नानी के गांव छुट्टियां मनाने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलियान और पहाड़ भी बहुत सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे और मिलनसार भी। दिन में यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती थी, पर रात एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे नाना बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी नानी से बात कर रहा था। बातों ही बातों में मैं अपनी नानी से पूछने लगा कि नानी, ये बताइए कि गांव में आसपास आपने कभी चुड़ैल वुड़ैल देखी है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे चुड़ैल भूतों की कहानी सुनना काफ़ी दिलचस्प लगता था, पर मेरी नानी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात भर ढंग से सो नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी ज़िद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी ज़िद के आगे तो वो भी मजबूर थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती है, पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि अगर किसी को दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? नानी बोली कि हाँ, किसी ने उसे देखा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों ने उसे महसूस किया ज़रूर है। मैंने बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? नानी बोली, हाँ शायद। नानी, आप मुझसे मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ, मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी, पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। नाना पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा, पर ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक किसी के पैरों की आवाज़ से खुली। उस समय मेरे नाना तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चला आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उस रात मैं नानी से भूतों चुड़ैलों की बात कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी और वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुककर चल रही थी। वो मुझसे थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है, कि तभी वो पीछे मुड़ी। जहाँ वो रुकी थी वहाँ बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूँ तो मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि वो मुझे ही देख रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। कुछ देर बाद
मेरे कानों में एक आवाज़ आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि वो एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उन्हीं की भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकत कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल आई है। कोई कह रहा था कि रात में ये पेशाब करने गई, फिर लौटी ही नहीं। सुबह यह गांव के आखिरी उगे बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं समझ गया कि मैंने जो रात में देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। मैं बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन मैंने अपने नाना नानी से कहा कि मुझे अपने घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला या चुड़ैल कौन थी और वो मुझसे क्या चाहती थी और वो मुझे क्यों दिखी। मुझे नहीं पता उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ।